हेलो बेटा, कैसे हैं आप? बढ़िया सब। ओके, चलो बेटा हम देखते हैं यहाँ पर। आज हमारा स्टेट ऑफ मैटर की ये लेक्चर 3। ओके, आप बिल्कुल सीरियल वाइज चलते जाएं। इससे पहली क्लास में हमने क्या पढ़ा था बेटा? हमने पढ़ा था डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, और हमने दूसरा टॉपिक लिया था कौन सा? ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न। ओके, तो मैं उसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ। आज की क्लास में भी मैं क्वेश्चन लूँगा। ओके बेटा, देखो बेटा, एक क्वेश्चन है हमारा ये एक ग्लास ट्यूब है और ये 1 मीटर लेंथ है। क्वेश्चन ये मेरा आईआईटी में आ चुका यहाँ पर। अब देखो क्या कह रहा है ये। इस साइड में ट्यूब के HCl गैस रखा है, ये कोई गैस है यहाँ पर HCl, और इस साइड में अमोनिया गैस है। ओके, अब क्या करता है बेटा, वो इन होल को ओपन कर देता है। इन ओपन किया है ना, और ओपन करने के बाद बोलता है यहाँ पर कि द वाइट NH4Cl, देखो अमोनिया और जब HCl मिलेगा तो NH4Cl बनेगा। इसका कलर होता है वाइट बेटा, है ना। तो वाइट रिंग जो फॉर्म होगी, जैसे ही ये मिलेंगे कहीं पर तो रिएक्शन होगी, है ना। तो वहां पर रिएक्शन होने के बाद क्या बनेगा आपका? NH4Cl बनेगा। तो वो ये कह रहा है कि वो कहाँ पर बनेगा? फर्स्ट जैसे ही वो मिलेंगे, है ना। कहाँ पे मिलने का मतलब है यहाँ पर? ये तो इसका मिडिल पॉइंट बेटा 1 मीटर अगर मैं ले रहा हूँ तो ये तो 50-50 हो गया इसका यहाँ पर, है ना। अब वो ये कह रहा है कि इस साइड मिलेगा अमोनिया की साइड में, या HCl की साइड में मिलेगा, या बिल्कुल सेंटर में मिलेगा, या पूरी ट्यूब के अंदर मिलेगा, है ना। देखो पूरी ट्यूब के अंदर तो तब मिलेगा जब इनफाइनाइट टाइम तक रिएक्शन होगी। पूरा का पूरा तो फिर वाइट ही वाइट दिखाई देगा वहां पर। लेकिन उसने वर्ड लगाया फर्स्ट, जैसे ही वो मिलते हैं तब क्या होगा। तो देखो बहुत इजी है बेटा यहाँ पर, है ना। डिफ्यूजन का क्या रूल था? रेट ऑफ द गैस, रेट ऑफ द डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ द गैस। जिस गैस का मोलर मास ज्यादा होगा उसकी स्पीड कम होगी। अब देखो जरा, HCl इसका वेट हो गया बेटा 36.5, 36.5, है ना। 35.5 ये था, 1 ये था 36.5, और NH3 का वेट हो गया बेटा 17, है ना। 14 और 3 17। तो अब HCl तो हैवी हो गया, है ना। तो हैवी होने की वजह से इसकी स्पीड कम होगी, उसकी ज्यादा होगी। तो जब वो आएगा बेटा तो वो तेजी से आएगी यहाँ पर, है ना। मान लिया और इधर से ये आ रहा है बेटा यहाँ पर, तो कहीं यहाँ पर मिलेंगे ये इस साइड, है ना। यहाँ पर मिलेंगे और यहाँ पे मिलने के बाद क्या बनाएंगे ये NH4Cl यहाँ पर। ठीक है बेटा, तो किसकी साइड हुआ? HCl की साइड में हुआ या अमोनिया की साइड में? तो एट द सेंटर ऑफ द, सेंटर में तो बनेगा नहीं बेटा। सेंटर में तब बनता है जब दोनों का वेट बराबर होता है ना। तो दोनों का वेट तो मोलिकुलर वेट बराबर नहीं है, तो इस वजह से यहाँ तो नहीं बनेगा, है ना। फिर अब बनेगा किस साइड में? जिसकी स्पीड कम होगी वो कम डिस्टेंस कवर करेगा, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, और कवर करने के बाद क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर इन द साइड ऑफ HCl आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर है नियर द HCl बॉटल, बी आंसर, है ना। HCl की साइड में बनेगा NH4Cl। ओके बेटा, नोट करो जरा इस क्वेश्चन को। इसी क्वेश्चन को इसने ना 3 या 4 बार आईटी में देख चुका। इसी क्वेश्चन को अलग अलग वे में उसने दिया है। तो पहले तो ऐसे दिया है यहाँ पर, ये कंसेप्चुअल। दूसरा उसने इसको बना दिया बेटा यहाँ पर, थोड़ा न्यूमेरिकल बना दिया उसने, है ना। तो क्या बोलता है यहाँ पर, पहले ये नोट कर लें आप, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। क्वेश्चन नोट करें और आंसर तो आपको पता ही है। इसी को मैं दूसरा क्वेश्चन बना देता हूं बेटा, ये भी जेई में आ चुका आपका सेकंड क्वेश्चन हमारा। अब सेकंड क्वेश्चन में कहता है जी वो फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम द NH3 and
NH3 की साइड से कितना डिस्टेंस होगा। तो देखो जरा, इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, मान लीजिए ये डिस्टेंस x है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है बेटा, ये मान लिया x डिस्टेंस हुआ, ये यहाँ पर, तो ये कितना बचा 1 माइनस एक्स, ये कितना हो गया 1 माइनस एक्स, है ना। तो अब एक बात देखो बेटा, यहाँ से यहाँ तक का टाइम अगर t है, इस पॉइंट से इस पॉइंट का टाइम t है, तो इस पॉइंट से इस टाइम का पॉइंट भी तो t होगा नहीं होगा भाई। इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे ये, है ना, जैसे फिजिक्स में लेते थे हम, यही पॉइंट है यहाँ पर। तो यहाँ से देखो जरा, हम ले सकते हैं बेटा रेट ऑफ HCl अपॉन रेट ऑफ NH3 इज इक्वल टू HCl का कितना हुआ जी 1 माइनस एक्स बाई टी, और ये कितना हुआ बेटा, ये हो गया x बाई टी, टी से टी कैंसिल कर दो, इज इक्वल टू अंडर रूट मोलिकुलर वेट ऑफ किसका NH3 अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ किसका भाई HCl, मोलिकुलर वेट ऑफ कौन सा हो जाएगा HCl हो जाएगा। तो यहां से देखेंगे अगर आप, तो 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट, ये आ गया, इसका वेट है बेटा 17 और इसका वेट है आपका 36.5। जब आप इसको सोल्व करोगे तो x इक्वल टू आएगा बेटा 0.504, है ना। ये डिस्टेंस ज़्यादा होगा, यहाँ तक तो 0.5 हो गया, 0.5 ही है लेकिन थोड़ा ज़्यादा चलेगा, तो 0.05 इतना आता है। आप इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, इतना मीटर, क्योंकि 1 मीटर दिया था बेटा, इसकी लेंथ कितना था 1 मीटर था यहाँ पर, नोट करो भाई। अब लेते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन हम यहाँ पर, थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन जरूरी है बेटा, फिजिकल है तो क्वेश्चन नहीं करोगे तो फिजिकल में मजा नहीं आएगा। हम लोग बेटा जरा यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, द रेट ऑफ डिफ्यूजन, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन CH4 at a given temperature is twice that of a गैस X। कोई गैस X है और मीथेन उन दोनों में रेट में कंपेयर कर रहा है वो, ठीक है भाई। द मोलिकुलर वेट ऑफ X इज ए ऑप्शन 64, B 32, C 8, D 4। अब देखो बेटा, रेट की बात कर रहा है तो R मीथेन अपॉन R कोई अननोन गैस है, मान लिया X, इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट ऑफ MX अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ किसका बेटा मीथेन। क्लियर भाई। अब क्या बोल रहा है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन एट ए गिवन टेम्परेचर T इज ट्वाइस द रेट ऑफ X। अगर X का रेट RX है तो उसका ट्वाइस हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो इसका मान लिया 2R हो गया, और अगर उसका रेट R था तो इसका ट्वाइस R हुआ, इज इक्वल टू अंडर रूट, तो MX तो मुझे निकालनी है भाई, और मीथेन का वेट होता है 16, R से R उड़ा दो, दोनों साइड का स्क्वायर करूंगा, इधर 4 आएगा, है ना, इधर MX बाई 16 आएगा, और 16 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 64 हो जाएगा। तो MX की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 64 ग्राम
पर मोल। तो आंसर आ गया हमारा ई। नोट करो बेटा, मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन करा देता हूँ बेटा, देखो जितना पॉसिबल है उतना करा पाऊंगा, आप करते जाएं। क्लियर? नेक्स्ट लो भाई जरा, एक ये आइडियल गैस के ऊपर बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है मेरे पास, आईडी में आ चुका बेटा, सब क्वेश्चन आए हुए करा रहा हूं मैं, कंसेप्चुअल भी और आपके न्यूमेरिकल भी। देखो बेटा, एक कंटेनर है हमारे पास, इनिशियली इसके अंदर बेटा गैस ए है कोई, और इसका वेट WA दे रहा है आपको 1 ग्राम, और इस गैस का PA प्रेशर दे रहा है 1 ATM। प्रेशर कितना बोल रहा है जी यहाँ पर? 2 बार। कितना? 2 बार। और टेम्परेचर है बेटा कितना? 27 डिग्री C। अब बोलता है कंटेनर यही है भाई, सेम कंटेनर, अगर इसका वॉल्यूम V था तो इसका भी V है, और टेम्परेचर इसका भी बोल रहा है कितना? 27 डिग्री C है। अब बोल रहा है बेटा इसके अंदर उसने कोई गैस, पहले तो गैस A था यहाँ पर, है ना, और कितना था वो? WA = 1 ग्राम। अब इसके अंदर और गैस डाल दी उसने, गैस B इंट्रोड्यूस की, और उसका वेट दे रहा है कितना यहाँ पर? वेट बोल रहा है बेटा उसका 2 ग्राम। 2 ग्राम। तो बोल रहा है कि इस मिक्सचर का P टोटल कितना हो गया? 3 बार। 3 बार। फाइंड मोलिकुलर वेट MA/MB, ये रेशो निकालना है। जो ये गैस था हमारे पास, जो हमने गैस लिया है, उन गैस के मोलिकुलर वेट का रेशो हमें फाइंड करनी है ना। तो यहां से देखो बेटा जरा, इसके अंदर देखो बेटा, यहाँ पर पहले गैस के लिए हमने लिया केस फर्स्ट, ये केस फर्स्ट है, वो केस सेकंड हुआ। तो अगर मैं इसको ले लूं बेटा यहाँ पर PAV = NaRT ले सकता हूं, है ना। ये तो हो गया बेटा यहाँ पर, है ना। अब ये हो गया PT टोटल, वॉल्यूम उतना ही है। अब नंबर ऑफ मोल, सब 2 गैस आ गई बेटा, Na+NB, और ये R, और टेम्परेचर भी उतना ही है। देख लो जरा, इसके लिए लिया बेटा अकेले के लिए तो गैस A थी यहाँ पर, उसके लिए लूंगा तो दोनों गैस है तो PT लिख दिया मैंने उसको यहाँ पर, तो मोल्स भी दोनों के होंगे। अब दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया, RT से RT चला गया, V से V चला गया, है ना। तो PA कितना दिया हुआ है बेटा? 2 बार। टोटल कितना दिया हुआ है बेटा? 3 बार। = NA, क्या मैं इसको WA/MA लिख सकता हूँ? और WA की वेट दिया है 1/MA हो जाएगा ये। और बेटा ये कितना हो जाएगा? दूसरी गैस है हमारे पास 2 ग्राम, 2/MB हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, है ना। तो यहां से देखो बेटा, ये 2/3 = 1/2 × MB/MA, है ना। अब MA इधर ले जाओ बेटा, MA/MB = MA इधर गया बेटा, MB इधर गया, तो इधर जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। ये इसका आंसर है। नोट करो बेटा, नोट करते जाओ फटाफट। नेक्स्ट भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, बट सही से आप समझ के करोगे तो इंशाल्लाह सही हो जाएगा।
नेक्स्ट तो बेटा जरा सब बेटा क्वेश्चन ये आ चुके हैं आपके जेई वगैरह में, वही क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको, बस डायरेक्ट नहीं करा रहा हूँ कि पी वी इक्वल टू एनआरटी लगा दो क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। थोड़ा अच्छी क्वेश्चन हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। देखो ये कितना प्यारा क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन यहाँ पर जेई का क्वेश्चन है ये भी, 4 10 मिनट्स 10 मिनट each at 27 degree C from two identical holes, from two identical होल, छेद है दो एक जैसे, N2 and unknown गैस, कोई unknown गैस है, unknown गैस X, unknown गैस X are allowed into अलाउड की जगह लीक लिख लेते हैं बेटा, आर लीक इनटू ए कॉमन वेसल, कोई कॉमन वेसल है ऑफ 3 लीटर कैपेसिटी, 3 लीटर। The total pressure PM is 4.18 bar and बेटा आइडिया क्वेश्चन हो, बड़ी अच्छी लैंग्वेज हो, बहुत बड़ा सा घुमा के लाता है, लेकिन होता कुछ नहीं क्वेश्चन में। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है, पूरा बोर्ड भर गया क्वेश्चन में। द मिक्सचर contain 0.4 mole of N2. What is the molar mass of the unknown gas? What is the molecular weight यानी mx क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है जी। क्वेश्चन नोट कर लो बेटा, समझ में आ गया होगा। तो देखो क्वेश्चन क्या है जी, मैं आपको समझाता हूं यहाँ पर, है ना। ये लो बेटा, देखो क्वेश्चन क्या था, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूं। ये 2 वेसल है बेटा, मान लिया, चलो ओके, 2 आइडेंटिकल होल्स हैं इनके अंदर, और एक कंटेनर है यहाँ पर। इसमें N2 गैस है जी, और इसमें कोई गैस X है ना। तो इन दोनों को आइडेंटिकल होल्स बोला है, इन दोनों को खोलते हैं, तो इसमें क्या होता है, टोटल प्रेशर PM ये 4.18 बार हो जाता है, और इसके अंदर N2 जो आते हैं मोल्स, वो कितने हैं, 0.4 नाइट्रोजन के हैं, है ना। NX हमें नहीं पता है कितने होंगे, और इसका कैपेसिटी 3 लीटर है यहाँ पर। ये मेरा क्वेश्चन है, और टेम्परेचर कितना रखा है उसने, 27 डिग्री C या 300 केल्विन हो जाएगा जी ना। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पर,
हमें चाहिए जी मोलिकुलर मास, है ना, mx मुझे फाइंड करनी है। देखो क्वेश्चन मेरे ख्याल में समझ में आ गई होगी बेटा। जब तक क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो आप बना ही नहीं सकते हो। क्वेश्चन को अच्छे से पहले समझो, है ना, उसको अपने माइंड में उतारो क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन को तभी आप सोल्व कर पाओगे, है ना। तो यहां से देखो जरा क्या हुआ बेटा यहां पर। अब देखो यहां से मुझे लग रहा है जी, देखो अगर हमारे पास किसी के मोल्स आ जाए तो मोलिकुलर वेट तो निकाल देंगे ना, या नहीं निकाल देंगे अगर वेट वगैरह गिवन है। तो अगर मैं यहाँ मिक्सचर में इसके मोल्स निकाल दूं NX के, तो मेरा काम आसान हो जाएगा, है ना। और वो कैसे निकलेंगे वो देखो जरा। सबसे पहले हमने क्या किया, फाइंड NT टोटल मोल्स। तो उसके लिए देखो PM इज इक्वल टू NTRT, P इज इक्वल टू NRT। PM मेरे पास कितना है, NT मुझे निकालनी है। देखो बेटा PM इंटू V अपॉन RT। PM कितना हो गया बेटा यहाँ पर 4.18 इंटू वॉल्यूम कितना है 3, ये हो गया 1/12 लिख सकता हूँ R को, इंटू T की वैल्यू 300 ना, ये बेटा हुआ 100 और इससे गया तो ये आ गया जी 3 और ये आ गया 4 और 4 चला गया ऊपर, तो ये आ गया हमारे पास 4 समथिंग आंसर आ रहा है इसका हमारे पास। यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा बेटा इसका हमारे पास। अभी तो हमारे पास ये जो मोल्स आएंगे NT ये आ गया 0.5, है ना। तो NX कितने बचे जी 0.5 माइनस 0.4, तो कितना आ गया 0.1, ये हो जाएगा। यहाँ तक नोट करो भाई, क्लियर। अब जब ये आ गया तो फर्दर हमारे पास क्वेश्चन तो हमें पता चल ही रहा है किसका है, रेट ऑफ डिफ्यूजन का है ना। तो हम रेट ऑफ डिफ्यूजन का फायदा उठाएंगे, उससे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखो जरा, ये हुआ हमारे पास Rx अपॉन रेट अगर हम लेते हैं Rn2, बेटा जैसे हम वॉल्यूम लेते थे ऐसे मोल से भी ले सकते हैं। तो Rx बाई T NX सॉरी अपॉन N2 बाई T से T उड़ा दो बेटा, तो ये क्या और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट मोलिकुलर वेट ऑफ N2 अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ X। ठीक है भाई। अब यहां से हो गया ये NX कितना हुआ, NX हो गया हमारे पास 0.1 और ये हो गया NX की वैल्यू 0.1 थी और N2 0.4 है भाई, 0.4 इज इक्वल टू अंडर रूट इसका वेट होता है 28 और MX मुझे निकालनी है जी। पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो, 1/16 स्क्वायर करोगे 28/MX और MX इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर कितना आएगा, ये आ जाएगा भैया 448 मोल्स यहाँ पर ग्राम पर मोल। क्वेश्चन को बेटा थोड़ा सब्र से करना होता है, जल्दबाजी ना करो क्वेश्चन में। क्वेश्चन को पहले समझो, क्वेश्चन को समझने के बाद आपको इजीली होता चला जाएगा। और क्वेश्चन ही हमारी समझ में नहीं आया तो सॉल्यूशन तो हमने कर लिया फिर, है ना, सॉल्यूशन तो पहले ही हो जाएगा। नोट करो जल्दी से। इन क्वेश्चन को बेटा अच्छे से करना। इसके बाद हमारा टॉपिक जो आएगा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आने जा रहा है बेटा कौन सा, यहाँ पर
वंडर वाल इक्वेशन, है ना। वंडर वाल इक्वेशन से पहले हमारा आएगा आइडियल गैस क्या होती है, रियल गैस क्या होती है, फिर उसके बाद में हमारा डेविएशन क्या होता है जी, यहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है, वंडर वाल इक्वेशन क्या होती है, और वंडर वाल इक्वेशन के रिजल्ट्स। ये मेरा एक क्लास का काम है। और आजकल पेपर में ये देखा गया कि इस पार्ट से सबसे ज़्यादा आ रहा है। पिछले साल जो क्वेश्चन आया हमारा नीट के अंदर, वो जो अब नया टॉपिक स्टार्ट होगा वहाँ से हमारे पास आया है ना। और आने को बेटा कहीं से भी आ सकता है, पढ़ना तो पूरा होता है। ओके, चलो यहाँ तक रखते हैं बेटा आज। ओके, लेक्चर 3 के अंदर, बाकी आपका लेक्चर 4 के लिए हम आएंगे, है ना। 4 लेक्चर में देखेंगे बेटा आगे क्या पढ़ाना है। ओके बेटा, बाय।